भाई आज मैं बड़ा खुश हूँ भाई। उसकी वजह ये है कि ये आज जो है ना ये जो रेनोवेटेड अपग्रेडेड नेशनल स्टेडियम है कराची का, इसका आज ऑफिशियली इफ्तिताह हुआ। और इनाग्रेशन के मौके पे जो 700 वर्कर्स ने इस पे दिन रात काम किया था इस प्रोजेक्ट पे, उनके लिए पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने स्पेशल मतलब खाना अरेंज किया था और उनके साथ बैठ कर उन्होंने खाना भी खाया, टाइम भी गुजारा। अच्छी चीज़ ये थी, सेंसिबल चीज़ ये थी कि कोई पीसीबी के प्रेस रिलीज में इस दफ़ा ये मेंशन नहीं हुआ कि क्या मेन्यू था, क्या खिलाया गया वर्कर्स को, जैसे कि पहले जब गद्दाफी स्टेडियम की इनाग्रेशन की गई थी कोई 4 दिन पहले। उस वक्त मैंने ये बात कही थी कि आप डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हैं इन वर्कर्स को इस किस्म की चीज़ें करके कि मेन्यू बता रहे हैं आप क्या खिलाया क्या नहीं खिलाया। तो आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट हमारी या तो हमारी किसी ने सुनी या वैसे ही किसी ने बोला होगा कि यार ये क्या हरकत हुई है, लेकिन जो भी हुआ फॉर द बेटर कि मतलब ये चीज़ नहीं हुई। और इनाग्रेशन हो गई जी नेशनल स्टेडियम की। और मैं कल गया था नेशनल स्टेडियम एंड देखें यार, मैं तो नेशनल स्टेडियम इसलिए बोलता हूँ, हालांकि इसका नाम अब ऑफिशियली नेशनल बैंक कर दिया है, विच इज़ वेरी वेरी, मतलब इतना मुझे बुरा लगता है जब वो मैं देखता हूँ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान स्टेडियम बाहर। मतलब आप क्रिकेट की जो पाकिस्तान क्रिकेट की जो हेरिटेज है, जो स्पिरिट है, उसी को आपने मतलब चंद पैसों के लिए, चंद करोड़ रुपयों के लिए आपने उसको मतलब रगड़ के रख दिया। आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब क्या कहते हैं, जो नहीं सेल की जाती है किसी भी सूरत में। दूसरे कंट्रीज़ करते होंगे, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल चले उसको छोड़े। बहर हम तो नेशनल स्टेडियम ही बोलेंगे उसको, हम उसको नेशनल स्टेडियम से ही जानते हैं बचपन से। तो इनाग्रेशन हो गई जी। तो कल मैं गया था एंड आई से दिस मतलब स्ट्रेट टू द पॉइंट। मैं कोई किसी का कोई वो नहीं है, लेकिन लकी जबकि मैं करता नहीं भाई। I felt कि a lot more could have been done. The work, the renovation, the upgradation work could have been better. क्योंकि I was a bit surprised yesterday, to be honest. I'm not being critical, but I was a bit surprised कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इतना सुना कि अपग्रेडेशन हो रही है, रेनोवेशन हो रही है। और देखिए वो रेनोवेशन अपग्रेडेशन आपको गद्दाफी स्टेडियम में तो फिर भी नज़र आ रही है इन टर्म्स ऑफ द एलिवेटेड स्टैंड्स, द न्यू बिल्डिंग एंड ऑल द सॉर्ट स्टफ। और भी बड़ी चीज़ें गद्दाफी स्टेडियम में, वो जो फेंसेस हटा दिए गए हैं, जो मोड बनाया गया है, सब कुछ। लेकिन यहाँ आई वाज सरप्राइज टू सी एनएस की वैसी ही यार, पुरानी जो मतलब पेवेलियन बिल्डिंग है जिसमें ड्रेसिंग रूम ऑफिसेज वगैरह है, वो वैसे की वैसे ही है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं किया गया। नीचे जो एंट्रेंस वगैरह आप करते हैं वो भी वैसे की वैसे ही है, कोई चेंज नहीं किया गया। जो इंक्लोजर्स हैं वो वैसे के वैसे ही है, बल्कि सुना है कि उन इंक्लोजर्स में और मतलब जो है 4-5 हज़ार की सीटिंग कैपेसिटी कम कर दी गई है, ठीक है ना। वो रूम्स भी वैसे की वैसे ही है। और जो सबसे बड़ी जो चेंज हुई है वो ये हुई है कि जो फार एंड पे जहाँ पुराना स्कोरबोर्ड होता था, वहाँ पर एक नई बिल्डिंग बना दी गई है, जिसमें जो है बेसिकली टॉप 2 फ्लोर जो है वो हॉस्पिटलिटी बॉक्सेज हैं, और टॉप नीचे के 2 फ्लोर जो है वो ड्रेसिंग रूम और ब्रॉडकास्ट और ये वो इन सब चीज़ों के लिए, ऑफिशियल वगैरह के लिए है, ठीक है ना। और उसके अलावा नई एलईडी बल्ब्स लगाई गई हैं, लाइट्स लगाई गई हैं टावर्स में, और 2 स्क्रीन्स लगाई गई हैं, एक छोटी स्क्रीन एक बड़ी स्क्रीन, ठीक। अब वो स्क्रीन भी जो लगाई गई है, उसमें जो बड़ी स्क्रीन है, उसकी इंस्टॉलेशन करते वक्त किसी ने नहीं देखा या नहीं देखा, आई डोंट नो। मेरी कल बात भी हुई थी जो इनके प्रोजेक्ट मैनेजर थे चौहान साहब, तो वो कोई सही एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाए। लेकिन यार आपने इतनी बड़ी स्क्रीन एक इंक्लोजर के सामने आपने खड़ी कर दी, मतलब वो कहाँ से देखेगा भाई बंदा, मैच मुझे बता दो। तो आई फेल्ट कि द सॉर्ट ऑफ जितना मतलब बात की गई, जितना हाइप बनाई गई है, वो उस हिसाब से नेशनल स्टेडियम में कोई चेंज ऐसा मुझे सिवाय कि वो बिल्डिंग ऐड होने के नहीं नज़र नहीं आया। एंड डोंट फॉरगेट दैट बिल्डिंग इज़ नॉट मतलब इम्प्रूविंग द एक्सपीरियंस फॉर द स्पेक्टेटर्स एट ऑल। इट इज़ ओनली इम्प्रूविंग द एक्सपीरियंस मे बी फॉर द प्लेयर्स, ऑफिशियल्स एंड द मतलब VVIPs या जो भी जो आके बैठेंगे हॉस्पिटल बॉक्सेज में। अदरवाइज कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि जी वो मतलब क्योंकि कल काफ़ी सिक्योरिटी थी तो आने जाने दे नहीं रहा था। एक तो वो इतना ज़्यादा एक वो फोबिया हुआ है कि हर चीज़ देख रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो मतलब बताया ही गया कि जी जो वॉशरूम्स वगैरह है स्पेक्टेटर्स के लिए वो काफ़ी इंप्रूव हो गए। अगर है ऐसा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्हेन यू स्पेंड नियरली 4 बिलियन रुपीज़ ऑन द रेनोवेशन ऑफ अ स्टेडियम, यू एक्सपेक्ट कि आपको नई चीज़ें नजर आएंगी वहाँ पर। इतनी स्पेस है नेशनल स्टेडियम में, आप कोई बच्चों के लिए प्ले एरिया नहीं बना पाए, आप कोई वहाँ पर एक फूड स्ट्रीट टाइप का सेटअप नहीं कर पाए जिसमें स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हो। आपने वो जो हाई फेंसेज है, वो आज तक वैसी हाई फेंसेज है जो कि बुरी तरह डिस्टर्ब करती है मतलब आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को। मैंने चौहान साहब से उसका ही पूछा, मैंने कहा भाई ये मतलब क्या इसका रीज़न है कि आपने लाहौर में तो आपने ये पूरा रीमेक किया, यहाँ क्यों नहीं किया। तो कहते कि जी वो मतलब जो है ना, वो जब हमने खोदा तो उसमें से पानी निकला और चूहा निकला और ये निकला, पता नहीं वही जो बहानेबाजियाँ होती है। ये साहब जो है जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये पहली दफ़ा स्टेडियम पे काम नहीं कर रहे हैं, इन्होंने पहले भी काम किया है। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब ने स्पीच में कहा, प्रेस रिलीज में कहा कि जी 96 वर्ल्ड कप के बाद पहली दफ़ा ये स्टेडियम नेशनल स्टेडियम रेनोवेट हुआ। ना ऐसा नहीं है नकवी साहब,
मसला ये है कि ये 2000 आई थिंक 7 की बात है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, 2017 इनफैक्ट 2017, 18, 19 में भी ये रेनोवेट हुआ था। आई थिंक एट दैट टाइम नजम सेठी थे। उस वक्त भी कोई तकरीबन 1.5 से 2 बिलियन रुपीज़ उसको खर्च हुआ था और कुछ नहीं बना था, उसमें कुछ भी नहीं हुआ था। और उससे पहले भी एक दफ़ा रेनोवेट हो चुका है ये, ठीक है। तो ये नेशनल स्टेडियम में तो बहुत पैसा लगाया गया है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इट कुड हैव बीन मच बेटर, इट कुड हैव बीन मच बेटर। द जो एम्फेसिस होना चाहिए था, वो एम्फेसिस होना चाहिए था कि आप स्पेक्टेटर्स के लिए क्या एक्सपीरियंस आप बढ़ा रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं स्पेक्टेटर्स के लिए आप। तो मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। देखिए आज दुनिया भर में आप देखें स्टेडियम्स में, इट्स यू नो द बोर्ड्स ट्राई टू मेक इट अ फैमिली ओकेशन फॉर द स्पेक्टेटर्स, कि जब स्पेक्टेटर्स आए तो उनको हर चीज़ मुहैया हो स्टेडियम में, मतलब फूड स्टॉल्स लगे हुए हो, मतलब पानी अवेलेबल हो, मतलब उनका सीटिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, हर चीज़ हो, धूप से बचाव हो, ये सारी चीज़ें, वो चीज़ें मुझे यहाँ नज़र नहीं आई। ये मुझे पुराना नेशनल स्टेडियम लगा, एक्सेप्ट फॉर द न्यू बिल्डिंग विच इज़ ओनली गोइंग टू कैटर टू द VIPs। बट I am not doubting the good intentions of Mohsin Naqvi at all. Mohsin Naqvi has been working day and night to make this the renovation work possible. But I think he took on too big a gigantic task on himself. और उनको रियलाइज़ करना चाहिए था कि यहाँ पर भाई बड़ा मतलब शॉर्ट कटिंग बहुत होती है। एंड आई होप कि जब इतना पैसा खर्च हुआ, पता नहीं ये 4 बिलियन से भी ऊपर तजावज़ कर गया है नहीं कर गया है, लेकिन अगर कर गया है तो आई होप कि मोहसिन नकवी साहब इसका प्रॉपर ऑडिट कराएं और पूछें उनसे कि भाई ये 4 बिलियन 5 बिलियन रुपये जो खर्च किए हैं, मतलब नज़र किधर आ रहे हैं, हमें ये बता दें आपके नज़र कहाँ आ रहे हैं। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। बट एटलीस्ट द स्टेडियम हैज़ गॉट न्यू LED बल्ब्स एंड स्कोर बोर्ड, मतलब 2 बिग स्क्रीन्स एंड ऑल, दैट्स गुड न्यूज़। लेकिन इट कुड हैव दिस अ लॉट मोर वर्क कुड हैव बीन डन, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। एंड आई जस्ट होप कि ये सारा हो जाए तो उसके बाद एक प्रॉपर जो है एक ऑडिट होना चाहिए हर चीज़ का। और फिर बात वही है कि यार अभी भी वो साहब फरमा रहे थे, चौहान साहब, कि अभी चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद अभी काम बाकी है, हम स्टेडियम को, हम ये स्क्रीन को उठा के कहीं और लगाएंगे। मतलब ये डबल काम ही हुआ ना यार। आप पहले फिर क्यों नहीं आप कर सके ये चीज़, मतलब जब आप लगा रहे थे स्क्रीन, अब आप उठा के स्क्रीन दूसरी जगह लगाएंगे। तो दिस इज़ हाउ मनी इज़ वेस्टेड इन पाकिस्तान। बट मोहसिन नकवी, आई वॉज नॉट इन फेवर ऑफ ऑल दिस रेनोवेशन एंड ऑल। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि उस आदमी ने टेक ऑन किया एक टास्क को, एंड ही डे नाइट उसने अपना लगाया, स्टिल बीइंग द फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, बट ही डिड हिज बेस्ट। तो एनीवे नेशनल स्टेडियम में मतलब रेनोवेटेड नेशनल स्टेडियम है, तो मैंने तो देखा नहीं सामने जाके ड्रेसिंग रूम वगैरह, क्योंकि वो अलाउ नहीं कर रहे थे, लेकिन अच्छा ही होगा। एक और मुझे जो इशू नज़र आ रहा है इसमें, नेशनल स्टेडियम जो है ना, इट्स ए ह्यूज प्लेस, मतलब जस्ट नॉट द स्टेडियम, पीछे इतना एम्प्टी लैंड पड़ा हुआ है, इतना एम्प्टी लैंड है कि आपकी सोच है, ठीक है ना। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि अब तक जो था मेन जो स्टेडियम जो गेट है ना, जहाँ से आप पता है अंदर, तो वो सीधे लीड करता था ड्रेसिंग रूम में। अब इन्होंने क्योंकि सामने कर दिया है ड्रेसिंग रूम को, तो आई डोंट नो हाउ दे विल टेक द प्लेयर्स, बिकॉज इट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्राउंड, और पीछे सारा मैदान है खुला हुआ। अब ये कैसे, और फिर जो स्पेक्टेटर्स आते हैं उनके जो इंक्लोजर्स के एंट्रेंसेज हैं, दे ऑल आर इन बिटवीन। ये जो या तो इनके लिए आई थिंक टीम के लिए कोई और गेट खोला जाएगा, इनको सेपरेटली लाया जाएगा दोनों टीमों को अंदर, आई डोंट नो। लेकिन बहरहाल लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो ये तो जी नेशनल स्टेडियम की कहानी, जो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, मैंने दिया। एंड जो भी है चले, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ हो तो ना हो रहा है ना, मतलब समवन इज मेकिंग एफर्ट्स टू डू। क्या जी, बाकी हारिस रूफ का बड़ा मसला चल रहा है भाई, उठक बैठक चल रही है हारिस रूफ की कि जी आज वो ट्राई सीरीज से बाहर हो गया। अब मतलब स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि जी वो आकिफ जावेद को ला रहे हैं, मोहम्मद अली को ला रहे हैं एज रिप्लेसमेंट, मोहम्मद वसीम जूनियर को ला रहे हैं एज रिप्लेसमेंट। मैंने बोर्ड में पूछा, मैंने कहा भाई कुछ चेंजेस हुए हैं? आज 11 फरवरी है, डेडलाइन है फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी टीम्स टू मेक एनी चेंजेस इन द स्क्वाड इफ दे वांट विदाउट सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम द कमेटी, टेक्निकल कमेटी, ICC टेक्निकल कमेटी। तो उन्होंने कहा नहीं जी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है अब ये हारिस वाला, क्योंकि वो ट्राई सीरीज से रूल आउट हो गया है, तो अब ये चल रहा है सिलसिला कि क्या वो फिट होगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, नहीं होगा, क्या होगा, फला नहीं होगा। तो बोर्ड ने तो अभी यही कहा है कि जी वो मतलब चैंपियंस ट्रॉफी तक फिट हो जाएगा। अब देखते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा भाई कि वो चैंपियंस ट्रॉफी तक ठीक होता है नहीं होता है। इसलिए क्योंकि हमारे पेस बॉलर्स का जो न्यूजीलैंड ने, खास करके ग्लेन फिलिप्स ने पहले मैच में हशर किया है, इन रिसेंट टाइम्स हो रहा है हशर हमारा, कि एकदम से पिटना शुरू हो जाते हैं। तो इट्स अ पॉइंट ऑफ वरी, इट्स एरिया ऑफ कंसर्न, इसलिए क्योंकि मोहम्मद रिजवान, आकिब जावेद हैव put all their fate in the fast bowlers, and a lot of people are putting their fate in the fast bowlers कि ये हमें निकालेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, हमें जितवाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी। इसीलिए एक स्पेशलिस्ट स्पिनर से ये जा रहे हैं अंदर, एंड दैट मीन्स देयर नो चेंजेस। तो एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर रहेगा अबरार अहमद स्क्वाड में। तो लेट्स जस्ट होप दीज फास्ट बॉलर्स कम ट्रू। अब कल ये मोस्ट वाली या तो ये फ़हीम अशरफ को खिलाएंगे इसकी जगह, हारिस की जगह, या फिर ये उसको खिलाएंगे, कैसे बोलते हैं, मोहम्मद अपना क्या कहते हैं अपना मोहम्मद हसनैन को। बट आई फील इफ़ इवेंचुअली अगर ऐसा होता है कि हारिस फिट नहीं होता, तो उसकी जगह मुझे जो लगता है मोहम्मद वसीम जूनियर को लेना चाहिए। ठीक है वो अभी
लंबी इंजरी के बाद रिकवर हुआ है, उसकी शादी वादी भी हुई, सब हुई है, बट ही स्टार्टेड ही रिज्यूम प्लेइंग क्रिकेट एंड ही इज़ अ गुड ऑलराउंडर, प्लस उसके पास एक्सपोज ईयर है वर्ल्ड कप का, और उसने वर्ल्ड कप में 2023 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड आई थिंक ही बी एंड ही बोल्ड वेरी वेल, तो आई थिंक ही विल बी अ फार बेटर बेट देन गोइंग फॉर अनकैप प्लेयर लाइक आकिब जावेद, जिसको आप सिर्फ T20 की परफॉर्मेंस पे आप कंसिडर कर रहे हैं, या मोहम्मद अली इज़ अ वेरी गुड बॉलर, बट आई फील कि आकिब वसीम जूनियर वुड बी अ बेटर बैट बिकॉज ही बैट्स ऑल्सो प्रीटी वेल एंड it's like sad कि the Pakistan team management has never worked on trying to make him into a proper all-rounder, जो कि है हमारे साथ मसला है कि हम आगे की तो हम प्लानिंग ही नहीं करते ना, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ होती है। तो देखते हैं, अगर हारिस नहीं खेल पाया चैंपियंस ट्रॉफी तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा अभी पाकिस्तान के लिए, बिकॉज ही हैज़ बीन वन ऑफ आवर लीडिंग बॉलर्स, तो उससे फ़र्क तो पड़ेगा। बाकी जी साउथ अफ्रीका के 4-5 प्लेयर्स आ गए तो अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि पाकिस्तान तो अब कल मैच है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एंड इट्स अ वेरी डू और डाई मैच, क्योंकि जो टीम भी जीतेगी वो फाइनल खेलेगी अगेंस्ट न्यूजीलैंड ऑन द 14th, एंड इफ पाकिस्तान एंड अप losing this match and not qualifying at the final is going to be is going to affect them a lot, is going to affect the confidence of the fans a lot, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि मतलब ये न्यूजीलैंड से जो हम हारे हैं, चलो वो एक मैच था, हो जाता है, लेकिन इफ़ दे एंड अप लूजिंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, विच आई डोंट think they should lose because they beat South Africa now recently also in South Africa, but then remember that the pitches in South Africa are totally different from what we have here. अब यहाँ पर क्योंकि साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स हैं, केशव महाराज भी ने भी ज्वाइन कर लिया है, तबरेज शमसी भी है, तो आई मीन यू नो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका को एज है स्पिन डिपार्टमेंट में हमारे ऊपर, अब प्लस उनकी पेस अटैक भी ठीक ठाक है, तो क्लासन भी आ गया है, आज उसने बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, टोनी डी जॉर्जे भी आ गया है, वो अपना कैसे बोलते हैं केशव महाराज भी आ गया है, तो 6 प्लेयर्स उनको ज्वाइन कर लिया, तो दैट मीन साउथ अफ्रीका प्ले विद अ बेटर मतलब इम्प्रूव साइड देन वॉट दे डिड विद अगेंस्ट व्हाट यू कॉल इट न्यूजीलैंड, बट आई थिंक पाकिस्तान आर फेवरेट्स टू विन द मैच इवन विद इफ हारिस इज नॉट अवेलेबल, और देखते हैं भाई बाबर साहब क्या करते हैं एज ओपनर, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चेक करना कि बाबर कैसा परफॉर्म करता है, लेकिन जिस टाइप की पिच होगी कराची में यहाँ पर वो बड़ा डिपेंड करेगा, क्योंकि अब काफ़ी दिनों से यहाँ पर कराची में मैचेस हुए नहीं हैं, इट्स बीन अ वाइल नाउ बिकॉज ऑफ दिस ऑल दिस कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन एंड ऑल, तो अब पिच कैसे मतलब बिहेव करती है, आउटफील्ड कैसे बिहेव करती है, कैसा आउटफील्ड होती है, कितनी फास्ट होती है, ये अब कोई 3-4 महीने बाद यहाँ मैच हो रहा है, तो अब हमें सही मानों में पता चलेगा, तो इट्स गोइंग टू बी अ टेस्ट फॉर बोथ टीम, याद रखेगा, नॉट ओनली साउथ अफ्रीका बट ऑल्सो फॉर पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान बीइंग द होम साइड उनके लिए जीतना बहुत ज़रूरी है, तो लेट्स सी हाउ द NSK बिहेव्स, बट NSK नॉर्मली हैज़ बीन अ वेरी गुड बैटिंग ट्रैक इन वनडे मैचेस, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, और बैटिंग ट्रैक की जब मैं बात करता हूँ तो ये जो साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का कल जो मैच हुआ है, ये 300 पे 300 बन गया, लेकिन आप बिलीव करें मैंने जो जितना मैच देखा, मैं कल प्रॉपर मैच नहीं देख पाया था क्योंकि आई वाज स्टक समवेयर एल्स, लेकिन जितना मैंने मैच देखा, उसकी ब्रेस्की की बैटिंग देखी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पिच पे अगर तगड़ी टीमें खेलेंगी लाइक व्हाट यू कॉल इट इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह, जो कि जिनके बैटर्स हैं जो कि फोर्स करते हैं पेस को, ये पिचेस 350 प्लस वाली पिच है जो कल बनाई थी इन्होंने, ये तो आई फेल्ट के न्यूजीलैंड ने तो खैर चेस करना था तो उन्होंने तो अपना टारगेट पूरा किया, लेकिन आई फेल्ट साउथ अफ्रीका कुड हैव ईजिली गॉन पास 350 बिकॉज दिस इज दैट सॉर्ट ऑफ अ पिच। बाकी जी इंडिया और इंग्लैंड का कल आखिरी वनडे इंटरनेशनल है, और मतलब जो वहाँ ज़्यादा चर्चा चल रहा है इस चीज़ का कि KL राहुल के साथ गंभीर सही कर रहा है नहीं कर रहा है। KL राहुल यार, मुझे वैसे आपस की बात है, मुझे भी नहीं समझ में आया कि अगर आपने, अब वो मसला वही है ना कि यार आप अब एक प्लेयर को क्या आप रोल देते हो समझ में नहीं आता क्लियर, लेकिन एक बंदे ने मतलब ऑस्ट्रेलिया में ओपनिंग की, अच्छी ओपनिंग की, उसने रन्स भी किए, एक बंदे ने साउथ अफ्रीका में टेस्ट में ओपनिंग की, वहाँ भी उसने 100 किए, वहाँ भी उसने अच्छी बैटिंग की। अब यू हैव टू डिसाइड ऑन हिज रोल इन द टीम, यू नो, ठीक है आपके पास रोहित है, आपका जायसवाल का भी रोल क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि अब बातें ये सुनने में आ रही कि जी जायसवाल को बिठाया जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड से, विच वुड बी मतलब लाइक मेरे हिसाब से तो इससे बड़ा ब्लंडर आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि ठीक है आपका गिल है, रोहित है, लेकिन एक प्लेयर को पता तो हो ना कि भाई आपका रोल क्या है। अब जो लास्ट मैच हुआ था उसमें आई फॉरगॉट टू मतलब ड्वेल ऑन दैट, लेकिन जो लास्ट मैच हुआ था उसमें जिस तरह से KL को एकदम नीचे पुश किया गया बैटिंग ऑर्डर के, तो वो ऐसा लग रहा था जैसे आप उसको प्राइमरी एज अ कीपर ही देख रहे हैं, आप उसकी मतलब बैटिंग एबिलिटीज़ को आप मान ही नहीं रहे, क्योंकि आपने ऊपर लेफ्ट हैंड राइट के कॉम्बिनेशन के चक्करों में आपने ऊपर अक्सर को भेज दिया, उसने अच्छे रन किए, लेकिन याद रखिएगा यार एक सेटल्ड कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि एक प्लेयर को पता होना चाहिए कि मेरा क्या रोल है और क्या मैं करता हूँ। आई होप के KL राहुल को रोल उसका बता दिया गया है कि भाई वाइट बॉल में आपको ऊपर नीचे बैटिंग करनी पड़ेगी, बट अ लॉट ऑफ पीपल फील कि गंभीर इज नॉट बीइंग फेयर विद KL because a person who has scored runs as an opener in test cricket should not be treated this way in white ball cricket also, लेकिन because India have a lot of choices options, तो आप क्या कर सकते हैं यार, वो मतलब
मजबूरी हो जाती है। लेकिन केल अब मतलब ये जो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड फाइनल होगा, तो अब आई डोंट नो वेदर चेंजेस वगैरह होते हैं कि नहीं होते हैं, बट आई डोंट सी एनी चेंजेस बीइंग मेड, क्योंकि इंडिया ने जो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड अनाउंस किया उसमें एक ही जो इशू था मेन कि जी रोहित और उसकी कोहली की फॉर्म। तो रोहित ने तो पिछले मैच में 100 करके काफ़ी हद तक मतलब लोगों को थोड़ा सा, जो उसके फैंस है उनको, मतलब उनकी टेंशन को कम किया होगा। लेकिन वी हैव टू सी वेदर इट्स वन ऑफ थिंग और वेदर ही कंटिन्यूज दिस फॉर्म tomorrow also in the match and he continues into the Champions Trophy. I think he will continue, क्योंकि एक बड़ा जैसा रोहित जैसा बैट्समैन होता है ना, जो कि जिसकी सारी बैटिंग चीज़ पे रिवॉल्व करती है कि बॉलर्स की सुध लगाओ, तो वो इट्स ऑल मतलब केस ऑफ हैविंग कॉन्फिडेंस टू प्ले। व्हेन यू प्ले अ शॉट थ्रू, यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस टू गो थ्रू द शॉट प्रॉपरली, नॉट मतलब हैव एनी डाउट्स। तो मुझे लगा कि रोहित के वो जो डाउट्स थे जिसकी वजह से आउट हो रहा था, वो डाउट्स अब मुझे लगता है वो इस इनिंग्स से रिमूव हो गया। तो आई थिंक ही माइट कम अप विद अनदर बिग इनिंग्स टुमारो एंड मे बी दैट वुड मीन दैट इंडिया गोइंग टू द चैंपियंस ट्रॉफी विल बी वेरी वेरी टफ। लाइक दिस वीडियो यार, like and share as much as you can. It helps the channel a lot, and if you like my content, you follow my channel but haven't pressed the subscribe button there, kindly do take out time and press the subscribe button, also the bell icon button, so that you get the latest notification updates, and your comments are most welcome. So take care जी, आपसे कल मुलाकात करते हैं। कल